और यूपी में आज सियासत का सुपर संडे है। लखनऊ में सीएम योगी गोरखपुर और काशी क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ मिशन 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं। गोरखपुर क्षेत्र के सांसद और विधायकों के साथ बैठक खत्म होने वाली है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक काशी क्षेत्र के सांसद और विधायकों की बैठक होगी। वाराणसी में प्रियंका गांधी आज कांग्रेस की किसान न्याय रैली में शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। रैली से पहले प्रियंका ने काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सहारनपुर से चुनावी प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि आज सियासत का सुपर संडे है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की बैठक चल रही है, गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों से सीएम योगी संवाद कर रहे हैं। मिशन 2022 को लेकर चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव आज सहारनपुर में होंगे, वहां पर वो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शंखनाद उनकी तरफ से भी होने वाला है मिशन 2022 को लेकर। और तीसरी तस्वीर बेहद अहम, वाराणसी में प्रियंका गांधी मौजूद हैं, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन किए हैं विधिवत। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। इसके बाद वो किसान न्याय रैली में शिरकत करेंगी, उस रैली की अगुवाई करेंगी, वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगी। कोशिश यही की जा रही है कि लखीमपुर हिंसा के बाद कांग्रेस को लेकर जो माहौल बना है उसको भुनाया जा सके। और वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। उपेंद्र, हमने तस्वीरें देखी, प्रियंका गांधी काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन कर रही हैं। इसके बाद का आगे का जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रियंका गांधी के वहां पहुंचने से कितना उत्साह, कितना जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, खीरी कांड के बाद जिस तरीके से प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे खेलती नजर आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश भी दुगना हो गया है। उन्होंने यहां पर विश्वनाथ मंदिर दर्शन किया। हालांकि जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या इसको चुनावी शंखनाद मान लिया जाए, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं काशी आती हूं और दर्शन यहां पर आती हूं, दर्शन करती हूं, उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां से दर्शन करने के बाद किसान न्याय रैली के नाम पर जो मंच सजा है, वो कांग्रेस भले ही कितना मना कर ले, लेकिन वो लखीमपुर खीरी कांड के बाद वो सियासत का ही मंच है। और आज यहाँ पर जिस तरीके से पूरे जो रास्ते थे वहां पर कांग्रेसियों का जो जमावड़ा था, वो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि लखीमपुर कांड के बाद जिस तरीके की ऊर्जा कांग्रेस को मिली है, अब उस ऊर्जा से वो अपनी पूर्वांचल में जमीन तैयार कर रही है। और ये जमीन तैयार करने का ये एक तरीके से शंखनाद है। फिलहाल प्रियंका गांधी दुर्गा कुंड पहुंच गई है। कई दशकों बाद कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचा हुआ है। तो शिव के बाद वो शक्ति के दर्शन कर रही हैं और शक्ति के दर्शन के बाद वो रोज रैली के मंच पे पहुंचेंगी, जिसको 2 दिन पहले नाम बदलकर प्रतिज्ञा रैली से किसान न्याय रैली किया गया है। हालांकि इससे पहले वो बीएचयू गेट पर भी जाएंगी, जहां पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी कर सकती है। इस बार के बदलाव ये है कि लखनऊ से भी अपडेट ले लेते हैं, वहां से अनामिका हमारे साथ हैं। अनामिका, 11 बजे से 1 बजे तक गोरखपुर क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक होनी थी, वो बैठक समाप्त होने वाली होगी। उसके बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी, किन किन बिंदुओं पर बैठक में चर्चा की गई? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है 2022 के चुनाव की, उसमें संगठनात्मक बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और वैसे भी बीजेपी के लिए जीत का मूल मंत्र हमेशा से यही रहा है कि हर बूथ पर पार्टी मजबूत। और शायद यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी की ओर से जो बैठकें बुलाई जा रही हैं, हालांकि थोड़ी तस्वीर बदली हुई है, क्योंकि हर बार ये बैठकें पार्टी मुख्यालय पर होती थी, लेकिन अब ये बैठकें मुख्यमंत्री आवास पर हो रही हैं। तो आप इस फर्क को भी समझिए कि 2017 के पहले पार्टी के सामने चुनौती थी सत्ता में आने की, तो 2022 के चुनाव में चुनौती सत्ता को बरकरार रखने की, और जिसमें सरकार के कामकाज की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। और शायद यही वजह है कि इस बार जो बैठकें हो रही हैं वो पार्टी मुख्यालय पर ना होकर के माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री आवास पर हो रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बैठक में मूल मंत्र दे रहे हैं सरकार के कामकाज को लेकर आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही सांसदों को भी बुलाया गया है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तय की जा रही है कि आपसी मतभेदों को भुलाकर आपसी जो भी रंजिशें हैं या आपसी अगर मनमुटाव आपके क्षेत्र में भी है, तो उन सबको भुलाकर विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पूर्व मंत्रियों को, सबको जुटना होगा चुनाव में। और इस लिहाज से अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए ये भी नसीहत दी जा रही है कि 2022 के चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट होकर अपने क्षेत्र में जाना है, ताकि संदेश ये जाए कि पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन इस बीच सरकार ने जो 5 साल के कार्यकाल में कामकाज किए हैं, अलग अलग वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसका प्रचार प्रसार कैसे हो, इसको भी लेकर के सरकार की ओर से मूल मंत्र दिया जा रहा है, जो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको लेकर टिप्स दे रहे हैं। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हूं और इस बीच कुनबा बढ़ाने
जमाने की भी कोशिश है बीजेपी की, जहां पर एक तरफ सीएम आवास पे बैठक हो रही तो वहीं बीजेपी मुख्यालय पर आज पार्टी की ज्वाइनिंग बुलाई गई, यानी कि अलग अलग दलों के नेता आज बीजेपी को ज्वाइन करेंगे और पार्टी का कुनबा बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा। तो 2022 के चुनाव को लेकर जो सियासी कसरत है पार्टियों की ओर से वो तो शुरू हो ही गई है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में हर लेवल पे कोशिश की जा रही है कि सत्ता को बरकरार रखा जाए, जिसके लिए सारी जुगत लगाई जा रही है। अमित, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।